कैसे अपनी मील प्लान करें? आप करते हैं इसके बारे में बात। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अपनी मील को कैसे प्लान करें? कि यार तुमने ये तो बता दिया मोनू कि 2200 कैलोरी लेनी है। अगर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 1900 कैलोरी जो है वो मेरी बनेगी ही। अब 1900 कैलोरी मैं कैसे प्लान करूँ? अब उसी को हम प्लान करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन को समझते हुए। पूरी मील प्लान करेंगे हम और देखेंगे कि किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। स्टार्ट करते हैं वे प्रोटीन से। वे प्रोटीन सबसे बेस्ट फूड है आपके लिए। इसके अंदर एक स्कूप वे प्रोटीन जो कंसंट्रेट होता है, जो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 140 कैलोरीज उसके अंदर मिल जाती हैं आपको। और 140 कैलोरी के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होता है। मतलब 100 कैलोरी आपके सिर्फ प्रोटीन से आ रही हैं। आप सोच सकते हैं फैट ना के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, वो वे प्रोटीन है, जो दूध से ही एक्सट्रैक्ट होके बनता है। वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ होता है, आप उसको आराम से ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सोया चंक्स। सोया चंक्स क्या होते हैं कि जो सोयाबीन होती है उसमें से सारा फैट निकालने के बाद जो सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन के चंक्स होते हैं, जो हम चावल में या किसी में डाल के खा सकते हैं, उसकी एक सब्जी बना सकते हैं। 100 ग्राम रॉ के रॉ की बात कर रहा हूँ, सब्जी के नहीं। 100 ग्राम रॉ सोयाबीन में, सोया चंक्स में से 52 ग्राम प्रोटीन होता है। 350 कैलोरी होती है। आप सोच सकते हैं कि 52 ग्राम प्रोटीन मतलब लगभग लगभग 208 कैलोरीज थी 350 में से। सोया चंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, जो आप आराम से 50 से 100 ग्राम रोज खा सकते हैं। थर्ड होता है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स भी अगेन गाइस हम रॉ की बात कर रहे हैं। 100 ग्राम रॉ में अगर हम उसको कुक करते हैं तो कुक्ड जो होती है 100 ग्राम, उसमें 25 से 30 ग्राम दाल बचती है बस। बाकी पानी और बाकी टमाटर टमाटर सब्जी होती है, क्योंकि हम पानी वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं दालों के अंदर। सेम चने में होती है जिससे बेसन बनता है। सेम 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। अब आते हैं दूध पे। सबसे पहले 100 ml दूध में 50 से 55 कैलोरीज होती हैं। लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जो काउ मिल्क होता है। बॉईल करने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एक गिलास दूध लेते हैं तो लगभग 150 कैलोरी के साथ आपको 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 3 ग्राम फैट भी इसमें मिलता है। सेम दही, दही के अंदर भी लगभग उतनी ही कैलोरी होती है, उतना ही प्रोटीन होता है। डिपेंड करता है कि आप मलाईदार दही ले रहे हैं, कैसी दही ले रहे हैं, और उसमें 4 ग्राम फैट मिलता है। पनीर गाइस, पनीर बहुत बढ़िया है वेजिटेरियंस के लिए। 100 ग्राम में 310 कैलोरीज होती है, जो मलाईदार पनीर होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है, 20 ग्राम फैट होता है। फिर फैट भी हमारे लिए, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत जरूरी है। सेकंड, नेक्स्ट आता है टोफू। टोफू जो होता है वो सोयाबीन से बनता है। 100 ग्राम में 190 कैलोरीज है, 18 ग्राम प्रोटीन है, 12 ग्राम फैट है। और सोयाबीन की दाल के अंदर 100 ग्राम के अंदर 420 कैलोरी, 36 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम फैट है। आप आराम से इनको ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे के सारे बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके लेने के लिए, क्योंकि डेरियन जो प्लांट ऑल्टरनेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, वे के बाद सोया सोया चंक्स के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है जो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको 1800 से 2000 की कैलोरी की डाइट बनानी है तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको बहुत आराम से एक अपर हैंड देती हैं कि आप प्रोटीन को ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सके। 100 से 120 ग्राम अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो ये चीज़ आपको बहुत आराम से दे देती है। तो ये 5 फूड जो हैं वो सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे रखे हैं, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे जाकर के। तो वे प्रोटीन, सोयाबीन और दालों के बाद काउ मिल्क, दही, पनीर, टोफू, सोयाबीन आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं उसमें आते हैं नॉन वेज के ऑप्शंस। सबसे पहले जैसे चिकन ब्रेस्ट। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 165 कैलोरीज होती है, 30 ग्राम प्रोटीन होता है। फैट काफ़ी कम होता है क्योंकि चिकन ब्रेस्ट में मेनली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होता है। देन अगर आप नॉर्मल चिकन खाते हैं, आप खा सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 240 कैलोरीज होती हैं, 25 ग्राम प्रोटीन, 13 से 14 ग्राम फैट होता है। फिश, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ओमेगा 3 मिलता है इसमें आपको। 150 कैलोरीज मिलती है 100 ग्राम में, 18 ग्राम प्रोटीन है, 9 से 10 ग्राम फैट है। ये सब मैं रॉ बता रहा हूँ। उसके बाद नेचर की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है होल एग्स। और आजकल तो वो जो है नॉन फर्टाइल एग होते हैं। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम फैट आपको मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट फूड जो आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं 3 से 4 पे। एंड देन ड्राइड फ्रूट्स, हाथ में मुट्ठी भर जितने आते हैं उसमें 160 कैलोरीज होती हैं, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 12 से 14 ग्राम फैट होता है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लेते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कुछ में फैट कंटेंट भी ज़्यादा है, बट ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली डेंस फूड है। जैसे मैं होल एग की बात कर रहा हूँ, 3-4 अंडे का ऑमलेट अगर आप खाते हैं, बहुत अच्छा आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 20 से 22 ग्राम उसमें फैट मिलता है। तो ये चीज़
एड ऑन है जो आप अगर आप नॉन वेज कंज्यूम करते हो तो बहुत आराम से ले सकते हैं। देन ये हमारे हैं एनर्जी के सोर्सेज, जिसके अंदर प्रोटीन थोड़ा कम होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती है, बट कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे ज़रूरी हैं अगर हमें एनर्जी चाहिए तो। जैसे ओट्स में 350 कैलोरी होती हैं, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। ये सब मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, ना के बराबर फैट होता है। एक मीडियम प्रोटीन डिपेंड करता है कितनी चुपड़ी है, 80 से 100 कैलोरी होती है, 2 से 3 ग्राम के बीच में प्रोटीन होता है। उसके बाद पोटैटो, स्वीट पोटैटो गाइस, जितना ज़्यादा खाओगे उतना बढ़िया है। 65 कैलोरी सिर्फ होती है, 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। और सैटिस्फैक्टरी लेवल में, सैटिस्फैक्टरी लेवल मतलब किससे आपका पेट ज़्यादा जल्दी भरता है, उसमें पोटैटो नंबर 1 पे आता है। वो बदनाम किस लिए है? बदनाम इसलिए है कि पोटैटो से हम चिप्स बनाते हैं, एयर फ्राइड कह रहा हूँ, जो भी फूड है जिसके अंदर तेल ज़्यादा यूज़ होता है उसमें पोटैटो यूज़ करते हैं, इसलिए वो बदनाम है। घी पूरा का पूरा फैट है, बट यस यू शुड कंज्यूम इट। जैसे मैंने बताया था 50 ग्राम के आसपास घी फैट, ओवरऑल ओवरऑल फैट लेना चाहिए। तो अगर आप कंज्यूम करते हैं 850 से 900 कैलोरी है, 99 ग्राम फैट है लगभग लगभग। वेजिटेबल फ्रूट्स आप कितना भी खा सकते हैं, 20 से 60 ग्राम होती है कैलोरी सिर्फ। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, कुकुम्बर खीरे में 15 से 20 कैलोरी होती है सिर्फ 100 ग्राम। वाटरमेलन जितना मीठा होता है उसमें सिर्फ 30 कैलोरी होती है। एक बनाना में 100 कैलोरीज होती है, जो जिम से पहले आप खा के जा सकते हैं। सेब के अंदर 100 ग्राम के अंदर 55 से 60 कैलोरीज होती हैं। तो कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप बहुत आराम से खा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो हाइड्रेट रखता है। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने की सलाह हर एक लोग देते हैं, बिकॉज उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। मोस्ट न्यूट्रिशन, विटामिन ए बी सी डी ई, जितने भी वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिलते हैं, जो आप डेली सैलेड में कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, आप जो कंज्यूम कर सकते हैं। अभी गर्मी का महीना है तो आप 1-2 आम रोज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कैलोरी नहीं होती हैं, आपका पेट भरा रखते हैं, और ये चीज़ आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हर चीज़ देखो गाइस प्रोटीन नहीं होती है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उस तरह से हमारे काम आता है। इसलिए सैलेड में और सब्जियों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें कंज्यूम होती है। रोटी के साथ एक सब्जी इंडिया में मिलती ही मिलती है। द रीज़न इज़ कि उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। हम फोकसिंग इट अगेन एंड अगेन। तो हमने स्टार्टिंग की थी वे प्रोटीन से, जो कि प्योर प्रोटीन था, और लास्ट में वेजिटेबल फूड्स में जहाँ पे सबसे कम कैलोरीज हैं। और अब बात करते हैं मील प्लानिंग की। सो गाइस 1800 कैलोरी की मील प्लान हम करेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे 90 से 100 ग्राम प्रोटीन हो। इसको समझने के लिए हम 3 मील्स लेंगे, जिसमें 500 से 600 कैलोरी एक मील में होगी। उसमें एक हाई प्रोटीन स्नैक हो सकता है और वाटर इनटेक हो सकता है। और मैं आपको एक अभी स्क्रीन दिखा रहा हूँ अपनी। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कैलोरी कैलकुलेटर को सर्च किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं क्या, कैलोरी कैलकुलेटर पे मैंने अपनी एज डाली 34, जेंडर डाला मेल, हाइट मैंने डाली 168 सेंटीमीटर, वेट डाला मैंने अपना 71 केजी, और मैंने डाला इसमें इंटेंस एक्सरसाइज, क्योंकि मैं 6 से 7 दिन जो है इसमें एक्सरसाइज करता हूँ। तो मेरी कैलोरीज आ रही है 2751। आप देख सकते हैं कैलोरी निकालने का तरीका इससे बोला जाता है। कैलोरी कैलकुलेटर को सर्च कीजिए, पहले ऑप्शन पे जाइए, आपको कैलोरी मिल जाएगी। मेरी कैलोरी आ रही है 2751। अगर मैं इसमें से 200-300 कम करता हूँ, मेरा वेट फैट कम होगा। अगर मैं 200-300 ऐड करता हूँ तो मेरा वेट इंक्रीज होगा और मसल्स मेरी गेन होगी। तो ये सिंपल फंडा होता है। कैलोरी कैलकुलेटर से आप इस चीज़ को बहुत आराम से ले सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी कैलोरीज को जो है गाइस काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 मील्स हम लेंगे। एक हाई प्रोटीन स्नैक होगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी 1800 कैलोरी बने, 90 से 100 ग्राम प्रोटीन बने। वाटर इनटेक आप 3 से 4 लीटर रोज कीजिए, गर्मी में और ज़्यादा पीजिए, क्योंकि वाटर में 0 कैलोरी है। जब मैंने फिटनेस अपनी स्टार्टिंग की थी, ट्रस्ट मी, मैंने पानी की कैलोरी का काउंट की थी कि कितनी होती है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, आंसर बस सी। तो हमने किसमें कितना प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, कितनी कैलोरीज होती है, वो देख लिया। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाया है आपको कि कैसे आप कैलोरीज को, अपनी कैलोरीज को देख सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। उस अगर आपको वेट कम करना है तो उससे कम कैलोरीज खाइएगा। ये हैं लगभग लगभग 10 से 12 मील्स जो मैंने स्पेशली डिजाइन करी हैं। इनमें से कोई भी 3 मील आप उठा सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट प्रोटीन, कैलोरीज एंड फैट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, पहली बार देखते हैं, 2 रोटी या फिर 50 ग्राम रॉ राइस, उसके साथ 50 ग्राम पनीर या टोफू, 5 ग्राम घी, 200 ग्राम सैलेड, और 200 ग्राम कर्ड या सोया मिल्क। 570 कैलोरीज के आसपास बन रहा है मोटा मोटा। 23 ग्राम प्रोटीन बन रहा है और 20 ग्राम फैट बन रहा है।
ऐसे ही फिर सेकंड ऑप्शन में मैंने डिफरेंट सोया चंक्स के साथ दिया है। थर्ड में मैंने ऑमलेट से रिलेटेड दिया है। फोर्थ में मैंने लेग्यूम्स दाल को ऐड कर दिया है, साथ में कर्ड ऐड कर दी है। नेक्स्ट में मैंने चिकन को ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने ओट्स के साथ साथ मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो एट्थ या नाइन्थ ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे, एक वेस्ट कूब प्लस 200 ml में 250 कैलोरीज में 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। या फिर 200 ग्राम तंदूरी चिकन कम ऑयल के साथ 550 कैलोरी में 50 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी 3 मील डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी कैलोरी लगभग 1800 के आसपास बनेगी। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2200 की है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर चौथी मील ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन, फैट है, या फिर आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बट दीज आर द प्लान्ड मील्स जो आपको, मुझे लगता है कि किसी और ने बताई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, बट जितनी मैंने देखी हैं, ये 10 से 12 मील्स मैं आप लोगों को निकाल के लाया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। प्रोटीन एफिशिएंसी पर 100 ग्राम में, अगेन आई एम टेलिंग यू, सोयाबीन, सोया चंक्स 52 ग्राम्स 100 में, सोयाबीन 36 ग्राम, चिकन ब्रेस्ट 30 ग्राम, पनीर टोफू में लगभग 18 से 20 ग्राम, और दालों में 18 ग्राम। ये सब रॉ है, रॉ, अगेन हम टेलिंग यू, कुक्ड नहीं है। रॉ की हमें क्वांटिटी जो है वो चेक करनी होती है, जिसके लिए आप घर में एक विंग स्केल ला सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों के अंदर। मेरे घर में वो है। बट अब हमने सीख लिया कि हमने मील प्लान कर लिए, कितनी कैलोरीज होती है वो देख लिया, कैसे हम कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी कैलकुलेटर कैसे गूगल पे जाकर के हम सर्च कर सकते हैं वो दिखा दिया मैंने आपको। इन सब के बावजूद एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है जो बार बार हमारे साथ आती है, मैं आपको वो कुछ एग्जांपल के थ्रू देना चाहूंगा। जैसे जब मैं अपने ऑफिस में जाता था तो कई बार कैलोरीज कैलकुलेट गलत होती थी। गलत कैसे होती थी? घर से जो खाना बना है उसके अंदर कई बार मुझे लगता था कि तेल ज़्यादा है तो कभी कम है। वो चीज़ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते और वहाँ पे की कैलोरी इंक्रीज होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी कि हम जब बाहर खाना खाते हैं तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि शेफ़ ने, कुक ने कितना तेल डाला है। जैसे मैं वहाँ पे चिकन खाता था, चिकन सैंडविच, अब तो चिकन मैंने काफ़ी कम कर दिया। उसके लोग इतना तेल डालते थे, वो मुझे बाद में पता चला कि वो तेल में फ्राई करते थे और मैंने कैलोरी कभी ऐड नहीं करी। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और इन चीज़ों को आगे फॉलो करना होगा। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपको सिंपल स्टेप्स मिल जाएंगे। शुरुआत करनी है आपको ये अंडरस्टैंड करने में किसी में कितनी कैलोरी से, फिर मैंने पूरा चार्ट दे दिया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि कैसे कैलकुलेट करनी है कैलोरी, मैंने आपको गूगल पे अपने स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया आपको कैसे चेक करना है। उसके बाद तीसरी चीज़, किस में कितनी कैलोरीज हैं और हम कैसे मील प्लान कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये तीनों चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। ये मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि कितनी कैलोरीज है मेरी, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, वो मैं रोज लिखता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 2 रोटी खाई, साथ में मैंने 3 अंडे खाए, तो उसमें जितनी कैलोरीज बन गई वो मैंने लिखी। नीचे उसका प्रोटीन कितना बना, फैट कितना बना, वो जल्दी जल्दी लिख दिया और उसको फिर मैं ऐड करता रहता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि डे एंड पे मेरी कैलोरीज बराबर रहें और उसके अंदर मुझे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे मिल ही जाए। ये सारे की सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फिटनेस जर्नी के लिए रियली सीरियस है तो। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज की बातें, जिसके अंदर आपकी वेट ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर कभी जिम जाते हैं तो आप ये चीज़ इंश्योर हमेशा कीजिएगा कि पहले आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना कार्डियो कर रहे हैं। खैर, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट थर्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत एक्सटेंसिव रहेगी कि कौन सी एक्सरसाइज चूज करें, कौन सी ना करें, क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या बकवास आपको जिम में देखने को मिलती है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आखिरी पार्ट होगा एक्सरसाइज के लिए, स्टे ट्यून्ड।